हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह। आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो अब जो है आज जो शुरू होने जा रहा है डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले तो इम्प्लिसिट फंक्शन कहते किसको हैं, ठीक है, ये समझना होगा। तो अभी तक जितना पढ़े थे, आपका लेफ्ट साइड वाई रहता था डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट साइड रहता था केवल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वाई और एक्स सेपरेट था। y और x सेपरेट था। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा कि y और x आप सेपरेट नहीं कर सकते, यानी y और x हमेशा जो है समझिए कि अकर्स टूगेदर, मतलब एक साथ रहेगा, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या हुआ, एक्चुअली दो टाइप का हो गया, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो दोनों को डिफाइन कर देते हैं, 1 मिनट की बात है कि अभी तक हम लोग जो पढ़े एक्सप्लिसिट फंक्शन का पढ़े, इसका हिंदी होता है अस्पष्ट फंक्शन, यानी y एक तरफ x एक तरफ। और इम्प्लिसिट फंक्शन का हिंदी जो अगर जानना चाहते हैं तो अस्पष्ट फंक्शन कहलाता है, यानी उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन पहले जान लीजिए, इम्प्लिसिट फंक्शन जान लीजिए, है ना। एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं कि कोई भी फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा इफ डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी एक्सप्रेस्ड टोटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, है ना। ए फंक्शन इज said to be an explicit function if dependent variable if dependent variable expressed totally totally in terms of independent variable x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। देखिए y जो है चूंकि x का फंक्शन है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल में क्या होगा, फॉर एग्जांपल में y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स है, ये अलग अलग है, y एक तरफ है x एक तरफ है। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स लॉग ई एक्स ई टू दी पावर एक्स 1/x, ये आपका y एक तरफ है x एक तरफ है। तो ये आपका हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसका आप डीसी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी पढ़ेंगे जिसमें y और x सेपरेट नहीं होगा। तो अब देखिए आप इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं वो जानना है। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं पहले वो समझिएगा, वो पकड़िएगा, तब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तब जो उसका रूल है वो फॉलो होगा। तो देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन, ए फंक्शन इज said to be an implicit function, an implicit function if the dependent variable
वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, या राइट लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, और राइट भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, दैट इज वाई एंड एक्स कैन नॉट बी सेपरेबल, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3aXy। अगर इसको आप चाहें कि हम x और y को अलग कर दें तो अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर इसको देखिए, दूसरा फंक्शन है साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, इसको अब चाहेंगे कि एक्स वाई को अलग कर दें तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का। अगर सेपरेट हो गया एक्सप्लिसिट, सेपरेट नहीं हुआ इम्प्लिसिट। बस एक लाइन में इतनी बात याद रखना है, सेपरेट हो गया y और x अलग अलग हो गया तो एक्सप्लिसिट, सेपरेट नहीं हुआ तो इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल क्या है, कैसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। जो भी रूल है, जितना भी रूल है सब वही चलेगा, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, जितना सब कुछ चलेगा। लेकिन इसमें एक ही बात रखना है याद कि जब y फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां जस्ट तुरंत dy/dx लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखते हैं यह भी बताएंगे, ऐसा क्यों किया जाता है। उसके बाद आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए, y फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको वहां पर तुरंत dy/dx लिख देना है। और ऑल dy/dx को चाहे लेफ्ट साइड ले आइएगा चाहे राइट साइड ले आइएगा, एक साइड ले लीजिएगा उस, और dy/dx कॉमन ले लेना है, फिर उसका जो कोफिशिएंट है वो दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो ये बात तो याद रहेगा नहीं, तो इसको हम लिखवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए, रूल फॉर फाइंडिंग द डीसी, शॉर्ट में लिख देते हैं, डेरिवेटिव वही बात है, डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट तो आप सीख ही लिए, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें कोई स्टेप नहीं है, क्या क्या करना है उसको लिखा देते हैं। देखिए, रूल ये है, डिफरेंशिएट both sides with respect to x, by the rule of differentiation। जो रूल है डिफरेंशिएशन का, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बट when y फंक्शन, y टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे, y फंक्शन डिफरेंशिएट then put dy/dx, then put dy/, then put dy/dx, and then taking all
dy by dx terms either in LHS side और इन RHS साइड, चाहे आप LHS साइड ले आइए चाहे RHS साइड ले आइए, ठीक है। एंड देन टेकिंग एक ही लाइन में लिखा देते हैं, एंड देन टेकिंग ऑल dy by dx कॉमन and then divide both sides by the coefficient of dy by dx and then we get dy by dx। तब हम लोग dy by dx निकाल लेंगे। क्या रूल है देखिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x बाय द रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। सिंपल इंग्लिश, कोई तामझाम नहीं। बट व्हेन, लेकिन जब y फंक्शन डिफ्रेंशिएट देन पुट dy by dx and then taking all dy by dx terms either in LHS side or in RHS side and then taking all dy by dx common and then divide, then इस लिख रहे तब क्या करना है, then divide both sides by the coefficient of dy by dx। बस यही है, याद रखना है। तो अब चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं। तो देखिए, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy, 3aXy, तो अब क्या करना है, देन फाइंड dy by dx। देखिए पूरे कैलकुलस में आपका एक्स वाई वेरिएबल होता है, शुरुआत का जो लेटर है ABC कांस्टेंट, यहाँ A कांस्टेंट है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये सेपरेट नहीं हो सकता है, जो सेपरेट कर देगा उसको मैं 1 करोड़ रुपये यहां से भेज दूंगा चेक, है ना। आप होल लाइफ इसमें कुछ भी दिमाग लगाइएगा, सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आइए चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। अब देखिए इसमें एडिशन रूल लगेगा, जितना भी रूल डिफरेंशिएशन का सब लगेगा। केवल यही याद रखना है, नया एक्स्ट्रा चीज ये आया, जब y फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां dy by dx लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, तो डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर एक लाइन लिख दीजिएगा, है ना, dBSWR2x। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dx, इतना जरूर लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड में स्टेप वाइज भी नंबर मिलता है ना, इतना जरूर लिखिएगा। अब देखिए इसमें एडिशन रूल लागू होगा। तो देखिए एक्स क्यूब dx के रिस्पेक्ट में होगा। आपको मेन ये समझना है कि क्यों dy by dx लिखते हैं। तो देखिए यहां एडिशन हुआ, ये भी x के रिस्पेक्ट होगा, ये भी x के रिस्पेक्ट में होगा, और 3a कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो dx x इंटू वाई हो गया। तो देखिए एक्स क्यू का जो है 3x² होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वाई क्यू का जो फॉर्मूला है 3y², चूंकि y टर्म को डिफरेंशिएट किए हैं, y टर्म को डिफरेंशिएट किए हैं, तो वहां पर तुरंत dy by dx लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखते हैं, आपका कहना है कि मान लिया जाए कि हम क्यों लिखते हैं dy by dx। तो देखिए हम रफ में यहां समझा देते हैं, ठीक है, कि यहां पर
वाई क्यू को आपको जब डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई क्यू में वेरिएबल तो वाई है, तो वाई क्यू जो है आपका क्या होगा, देखिए वाई क्यू वाई के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे साइन एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, तो वाई क्यू तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो डी वाई से डिवाइड करेंगे और डी वाई से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो चूंकि डी एक्स पहले से यहां पर है, तो यही डी वाई बाई डी एक्स रेस्ट में बच जाता है और वाई क्यू का डिफ्रेंशिएट हो जाता है 3y²। तो इतना वहां एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको समझाया गया कि क्यों डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो यहां पर 3y² समझ में आ गया कि वाई क्यू वाई के फंक्शन है ना, तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा, डीवाई से डिवाइड किए, डीवाई से मल्टीप्लाइड कर दिए, ठीक है। तो अब यहां पर 3a कांस्टेंट है, इसमें प्रोडक्ट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये जरूर लिखेंगे, है ना। तो अब जो है क्या होगा, देखिए 3x² 3y² dy बाई dx, और 3a कांस्टेंट था, x y का तो 1 होगा, जैसे x का 1 होता है तो y का 1 होगा, तो 1 और dy बाई dx लिखेंगे, क्योंकि y क्या है, y जब y के रिस्पेक्ट में होगा तो 1 होगा और फिर dy बाई dx करना होगा, क्योंकि जब y फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तुरंत वहां पर dy बाई dx लिख देना है, लेट नहीं करना है, नहीं तो फिर छूट जाएगा। x का 1 हो गया। अब आपको क्या बताए थे कि जितना dy बाई dx है एक साइड ले आना है, तो 3x² 3y² dy बाई dx, 3ax dy बाई dx और 3ay। अब जितना dy बाई dx है एक तरफ ले आते हैं, तो ये इसको इधर ले आते हैं, और जो बिना dy बाई dx का टर्म है उसको दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 3ay माइनस 3x² हो गया। अब dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, 3y² माइनस 3ax, 3ay माइनस 3x²। तो यहां पर dy बाई dx 3 कॉमन ले लीजिए, ay माइनस x² हो गया, 3 कॉमन ले लेते हैं, y² माइनस ax हो गया। तो यानी फाइनली आंसर ay माइनस x² और y² माइनस ax हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का। जो रूल है वही रूल लगेगा इसमें, केवल y फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहां जस्ट dy बाई dx लिख देंगे, और dy बाई dx टर्म को एक साइड ले आएंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लाइए चाहे राइट हैंड लाइए, उसके बाद dy बाई dx कॉमन ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए कोफिशिएंट से डिवाइड हुआ ना, ये जो है dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या है, 3y² माइनस 3ax है, डिवाइड कर दिए, मैंने इसको नीचे ले आए तो ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, इफ ax² प्लस 2hxy जनरल फॉर्म ऑफ कॉनिक सेक्शन का है, प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये है। आप इसमें एक्स वाई को अलग नहीं कर सकते हैं। देन फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई dx। देखिए यहां पर एक्स वाई के अलावा जो भी है ए बी सी एच जी एफ सब कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं सॉल्यूशन में। पहले ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 0। अब क्या करेंगे, dbswr
TBSWR टू एक्स करेंगे तो देखिए ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, एक बार लिख लीजिएगा। 2h कांस्टेंट है, एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है। बी कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, 2g कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। जो रूल है डिफरेंशिएशन का वही रूल, कोई नया रूल नहीं है। नया में एक यही चीज है, जब वाई फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx लिखेंगे। c, हाँ इधर तो राइट साइड जीरो है ना, तो जीरो है तो जीरो को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो a इंटू 2x हो गया। 2h, इसमें प्रोडक्ट 2 लगेगा, फर्स्ट फंक्शन। y का हो जाएगा 1, y का क्या हो जाएगा 1, और तुरंत y टर्म को डिफरेंशिएट किए तो dy/dx लिखेंगे। फिर सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड फंक्शन y, फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो y का पावर 1 है, nx n-1 लगाइएगा तो 1 होगा, लेकिन चूंकि y फंक्शन है इसलिए वहां पर dy/dx लिख दिए। ये y x का 1 हो गया। देखिए b वाई स्क्वायर का 2y हुआ, लेकिन dy/dx लिखना पड़ेगा क्योंकि y फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, कर रहे किए हैं। dy/dx 2g x का 1, 2f y का 1 होगा, लेकिन dy/dx लिखना पड़ेगा क्योंकि y फंक्शन को डिफरेंशिएट किए। c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc 0, 0 भी दे कांस्टेंट है, उसका dc 0 हो गया। अब क्या होगा, जितना dy/dx है एक जगह कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करेंगे कैसे, देखिए 2hx, देखिए 2hx हो गया, यहाँ dy/dx है 2by हो गया, वहाँ dy/dx है 2f हो गया, और जितना बिना dy/dx वाला टर्म है उसको राइट साइड लेके चाहिए। ये देखिए ये -2ax, ठीक है, फिर -2g, हाँ -2hy, ये हो गया। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। तो dy/dx क्या हो गया, थोड़ा पीछे की ओर जाना पड़ेगा। 2hx 2by 2f, 2hx 2hx 2by और 2f। ठीक है, इधर माइनस कॉमन ले लीजिएगा। तो देखिए 2hx 2by 2f माइनस कॉमन लेंगे तो axghy होगा। हाँ axghy, तो ax g और hy होगा, 2 बाहर हो जाएगा। हाँ 2ax है तो 2 बाहर कर लेते हैं, तो dy/dx जो है तो -2ax, हाँ g और hy, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, hx प्लस by प्लस f हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो यानी -ax प्लस g प्लस hy बाई hx प्लस by प्लस f हो गया। तो इस तरह से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x की पावर m, y की पावर n, x प्लस y की पावर m प्लस n, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू y/x। ये क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है, एक लॉग लेके भी बनता है जो लॉगरिथमिक डिफरेंशियल में बताया जाएगा,
और दूसरा है कि बिना लॉग लेके भी बनता है, बिना लॉग लेकर के थोड़ा बड़ा जाता है, लॉग लेने पर आसान हो जाता है। तो खैर चलिए हम लोग लॉग वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको आसानी से कैसे बनाया जाएगा और इम्प्लिसिट फंक्शन से कैसे बनाया जाएगा उसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन में, x की पावर m, y की पावर n, x प्लस वाई की पावर m प्लस n। अब क्या करना है, dbs wr कर देना है, wr टू x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन y के पावर n का y का पावर n माइनस वन और dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब वो सब लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिएगा x की पावर n फर्स्ट फंक्शन, y की पावर n का है ना n y n माइनस वन, चूंकि y टर्म को डिफ्रेंशिएट किए हैं इसलिए dy बाई डी एक्स लिखना जरूरी है, y की पावर n सेकेंड फंक्शन एम एक्स एम माइनस वन हो गया, एडिशन प्रोडक्ट रूल लग गया। अब इधर आइए देखिए, ये जो है आपका x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ये x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में होगा, चर रूल लगेगा इसमें, और फिर x प्लस वाई x के रिस्पेक्ट होगा, ये fx की पावर n fx के रिस्पेक्ट होगा, fx फिर x के रिस्पेक्ट होगा। यहाँ fx x प्लस वाई है, पावर m प्लस n है, तो x प्लस वाई की पावर m प्लस n x प्लस वाई की रिस्पेक्ट होगा, देन x प्लस वाई x के रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, क्या है कि x की पावर m y की पावर n इंटू वाई की पावर n माइनस वन डी बाई डी एक्स, फिर ये y की पावर n, हाँ, और m x m माइनस वन हो जाएगा, हाँ, और उसके बाद देखिए m प्लस n, x प्लस वाई को x मान लीजिएगा, एन एक्स एन माइनस वन हुआ, m प्लस n माइनस वन हुआ, फिर x प्लस वाई एडिशन लागू होगा, x का वन y का वन होता है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए फिर से बता देते हैं, यहाँ पर x का वन, y का डी वाई बाई डी एक्स, ये पावर m प्लस n है, ये n हो गया, एन एक्स एन माइनस वन हो गया, वही नेक्स्ट पेज में गया है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखिए इसमें x की पावर m n, y की पावर n इंटू वाई की पावर माइनस वन लिख देंगे और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे प्लस y की पावर n m x की पावर m, ये x की पावर माइनस वन, इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, डायरेक्ट हो गया यहाँ पर, इसको एक स्टेप अगला स्टेप में क्लियर कर देंगे, x की पावर माइनस वन हो गया, और m प्लस n, और ये x प्लस वाई की पावर m प्लस n, और x प्लस वाई का पावर माइनस वन हुआ, और इसके बाद वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ये x प्लस वाई के x की पावर m y की पावर n के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि x की पावर n y की पावर n है, तो x की पावर m और y की पावर n, n ये है वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर यही बात यहाँ पर है, x की पावर m y की पावर n, ये दोनों को एक साथ करना है, m है x की पावर माइनस वन को वन बाई एक्स लिख दीजिएगा। अब ये m प्लस n है, x प्लस वाई की पावर माइनस वन है तो नीचे ले आइएगा, माइनस वन है तो पावर प्लस हो जाएगा। ये जो है आपका x प्लस वाई की पावर m प्लस n है, और वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ पर
जो है x प्लस वाई की पावर m प्लस n लिख दीजिएगा, और यहां भी x प्लस वाई की पावर n हो जाए, m प्लस n हो जाएगा, तो कॉमन ले लीजिएगा, n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ m बाई एक्स हो गया। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई, एक्स की पावर n, y की पावर n जो है x प्लस वाई की पावर m प्लस n हो जाएगा, और यहाँ पर अब m प्लस n x प्लस वाई, हाँ ये x प्लस वाई की पावर m प्लस n है, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो आपका ये जो है आपका कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जितना डी वाई बाई डी एक्स टर्म है उसको एक तरफ ले आना है। तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, n बाई वाई, हाँ माइनस, देखिए उधर से लाएंगे, आपको दिखाने के लिए लाते हैं कि पेज को, कि ये m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई है और डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाइड होगा, तो क्या होगा, इधर आने पे माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको, हाँ, और डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा चूंकि कॉमन लिए हैं। फिर आपको नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट ने प्रीवियस पेज में ले जा रहे हैं, कैसे कैसे करना है। यहाँ m बाई एक्स है, यहाँ m प्लस n एक्स प्लस वाई है, m प्लस m बाई एक्स है, m प्लस n एक्स प्लस वाई है, m प्लस n एक्स प्लस वाई है, और माइनस यहाँ पर m बाई एक्स है। तो अब जहाँ एलसीएम लेंगे, n एक्स प्लस वाई माइनस वाई m प्लस n बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हुआ, डी वाई बाई डी एक्स हुआ। यहाँ पर x प्लस वाई, हाँ इंटू एक्स, m प्लस n इंटू एक्स माइनस m एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर आपका एन एक्स माइनस एन वाई होगा, है ना, और ये एम वाई माइनस एन वाई होगा बाई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, यहाँ प्लस होगा ना, हाँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एम एक्स, एक मिनट, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा इंटू एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स हुआ। ये कैंसिल हो गया, और आपका ये कैंसिल हो गया। देखिए एन एक्स माइनस एम वाई है, एन एक्स माइनस एन वाई है, दोनों कट जाएगा। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं, y अपॉन एक्स प्लस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स, ये एन एक्स माइनस एम वाई बाई एक्स प्लस वाई आई इंटू एक्स हो गया। ये कैंसिल सेम है इसलिए कैंसिल हो गया। एक्स प्लस वाई ये भी कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है फाइनली वाई बाई एक्स हो गया। ठीक है, अब आपको हम ट्रिक बताते हैं एक चीज, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, खास करके जेई मेंस के लिए। तो यहां पर क्या करना है, देखिए ट्रिक में क्या है, जैसे x प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, m प्लस n है और x की पावर m है और y की पावर n है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इस x की पावर m y की पावर n को ऐड करेंगे तो देखते x प्लस वाई की पावर m प्लस n के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका अगर सम जो है, हाँ सम अगर सेम है तो इसका आंसर डी वाई बाई डी एक्स होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए है कि बिना बनाए हुए आप कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। जैसे देखिए मान ली
दे दिया x प्लस वाई का पावर 15, इधर दे x की पावर 13 और y स्क्वायर दे दिया। अब आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स सीधे क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। अब दे दिया मान लें x प्लस वाई की पावर 105, x की पावर दे दिया आपका 80 और y का पावर दे दिया 25, तो सीधे dy बाई डी एक्स क्या हो गया, y बाई एक्स, है ना। ये कंडीशन है कि x का पावर और y के पावर का सम जो है ना, वो x प्लस वाई के पावर के सम के बराबर हो। मान लें कि x प्लस वाई है, a प्लस बी है, a प्लस बी है, x की पावर a है, y की पावर b है, तो dy बाई डी एक्स जो है y बाई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स वाई बाई एक्स हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक हो गया, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा, बिना बनाए हुए आपको ये आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चंस होंगे अभी, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके।